हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो 18 मई करंट अफेयर्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल विश्लेषण के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ मैं आपको वीडियो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो जान लेते हैं। हाल ही में WIPO के नए महादेशक किसे नियुक्त किया गया है? बीपो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, डैरेन तांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, डैरेन तांग को बीपो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डैरेन तांग सिंगापुर देश के हैं। बीपो का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मुख्यालय भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस गुरी है, फ्रांसिस गुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? ठीक है, अम्फान क्या है? अम्फान एक चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अम्फान क्या है? चक्रवात है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान का नाम दिया गया है। क्या का नाम दिया गया? अम्फान। जो तूफान उठा है चक्रवात में बंगाली खाड़ी में, उसका नाम अम्फान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने किया है? दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली राज्य की जो पुलिस है उसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRAI ने किसे 2020 के राजीव खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? ठीक है, किसे? अंजुम मुदगिल। NRAI ने किसे किया है नियुक्त? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए अंजुम मुदगिल को नियुक्त यानी नामित किया है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। NARI का मेंशन हुआ है। NARI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है और इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है, ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी भारत सरकार ने किस राज्य की सिंचाई के लिए किए हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। AIIB का मेंशन हुआ है, तो AIIB क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म में जो इसका है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग यानी चाइना में है। अध्यक्ष जिन लिकुन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं।
विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को गंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मैं ये 8 राज्य हमेशा इसलिए करवाता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? डी ऑप्शन सही है, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है। ठीक है। कब मनाया गया? 16 मई को। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और बढ़ावा देना है। 1960 में भौतिक विज्ञानी इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को का नाम आया तो यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। अध्यक्ष आंद्रे अजोले है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? कौन? बाबर आजम। तो कहाँ के बने हैं कप्तान? पाकिस्तान के। ठीक है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हैं बाबर आजम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं एक बार। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया? गुजरात राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, गुजरात की सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले इसका इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज, सब्सिडी, ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित योजना ऋण प्रदान करना। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य ठीक है। और यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। जो लोग सड़क पर दुकान रखे हुए हैं, ठीक है, एक छोटी दुकान के रूप में, उनको भी ये सुविधा प्रदान करी गई है। गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। मुख्यालय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान है। ठीक है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीट हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 120 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की सबसे लंबी 1214 किलोमीटर, ठीक है, रेखा है जो सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर जाती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। गोल, ठीक है, गोल गोल मीन्स लक्ष्य भी होता है। ठीक है। तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन मुंडा। किसने किया? अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम का शुभारंभ
किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जान लेते हैं गोल के बारे में। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और उनकी छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अर्जुन मुंडा कौन है? हमारे देश के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। ठीक है, अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। गोल का शब्द मेंशन किया गया, तो गोल क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस अस आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया गया है? तो 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं। यह दिवस अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अमेरिका यूएसए, अमेरिकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका जिसको कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको हिंदी में कहते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साहित्यकार, सेवा शिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुजमान का निधन हुआ है? तो किस देश के थे वो? बांग्लादेश के। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 496 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसने करी है? फेसबुक ने। ठीक है, हेटफुल मीम्स चैलेंज। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य द्वारा की गई? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 26वां राज्य बना है। राजधानी अटल नगर यानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से को गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य इसका जान लेते हैं क्या है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य लोगों के प्रति, लोगों को जागरूकता करना है डेंगू के प्रति। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू एक विषाणु वायरल रोग है। यह संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। तो कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है,
ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं एक बार। भारतीय हॉकी संघ के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है। महिला हॉकी टीम के कोच सौड मॉरन है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसकी मुंबई है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा लाइक करके बताइए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।